आज हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को लगा कि अरुण ने आईआईटी से हैं और आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने 1988 में वहां से पास किए थे। उस साल उसको अब 34 years, it's happened. 88 he passed out, and he recently went again to IIT Kharagpur for a few days with his father-in-law, who was being given an award of distinguished alumni award. So Arun stayed there for a couple of days or more, maybe 3 days. And I was telling him that he should share his experience, what changes he's seeing, how he was perceiving, 88 and 2022, long time, 34 years. So what does it feel about the क्या क्या उसके मन में हो रहा होगा। 5 साल आईआईटी में गुजारे होंगे, हॉस्टल में बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारे उस समय की परसेप्शन होगी, हाउ ही यूज्ड टू लुक एट आईआईटी इन दोज डेज and how he is now looking at IIT with all the 34 years of experience which he's gone through. तो उसमें अब कैसे देखता है। और अरुण ने अपने बच्चों को उसने होम स्कूलिंग कराई आईआईटी के बाद। आईआईटी के लोग तो मैं ऐसे कम ही लोगों को शायद अरुण इज द ओनली वन आई कैन थिंक ऑफ हुज कमिटेड होम स्कूलर। बाकी लोग तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हार्वर्ड कैसे भेजें और एमआईटी कैसे भेजें और गूगल में नौकरी कैसे दिलाएं और माइक्रोसॉफ्ट में कैसे सीईओ बन जाए। तो इसलिए मुझे लगा ये महत्वपूर्ण है कि अरुण जैसे आदमी से उसके जो भी मन में उमड़ रहा है उसको सुना जाए। तो अरुण, आप बताइए क्या आपको लगा वहां पे आईआईटी में जाके, कैसे अनुभव हुए और क्या आपको लगता है। हाँ, एक तो मैं बीच में गया हूँ कुछ बार। मतलब एक तो ये था कि जब मैं था वहां पे मुझे लगा था कि बहुत ही क्या कहें, बहुत उसके उसको मतलब मेरे अंदर से बाहर निकालने के लिए काफी समय लगा मुझे। आई वाज सो मच इन लव विद द प्लेस दैट आई यूज्ड टू एट द मतलब बिल्कुल कुछ भी मौका मिलता था चले जाता था खड़गपुर। मतलब निकलने के 88 में निकलने के बाद कम से कम 3 साल तक उसके बाद जब वो जान पहचान के लोग थे वहां पे, तो कोई भी अगर कलकत्ता जाना हुआ तो खड़गपुर चले गए, कहीं आसपास किसी भी तरीके से अगर खड़गपुर जाने का मौका मिलता था चले जाता था। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे बहुत क्या कहें, प्यार था जगह जगह से। मतलब आई वॉज इन लव विद द प्लेस। तो विच इज अनयूजुअल, आई एम सेइंग कंपेयर टू अदर माय अदर फ्रेंड्स हु लेफ्ट, आई वुड हैव बीन मोर अटैच्ड टू दिस प्लेस एंड टू द पीपल देयर। मतलब दोस्त जो बने थे वहां पे और जगह और तो उसके बाद ये थोड़ा सा क्या कहें, शुरू से लेके थोड़ा सा अलग सोचने की आदत जो थी वो उसके चक्कर में थोड़ा जीवन भी अलग तरीके से चला। तो मुझे लगता है कि और बीच में गया, मैं बीच में कभी 2000 के करीब कभी गया हूँगा और मतलब, लेकिन अभी 2013 में लास्ट बार गया था, उसके बाद जाना हुआ नहीं है। और 1988 और अभी के बीच में तो बहुत फर्क है। एक तो ये पूरा मुझे लगता है कि ये जो एक जो पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, उससे ये पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे पवन जी, आप वो आईआईटी बीएचयू की बात करते हो ना आप, कि पेड़ पेड़ है, उसका माहौल अलग हो जाता है ना उससे। तो ये इस तरह बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत, और किसी ने उसमें वो नाम लगा रखे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं छोटे छोटे। बड़ा कैंपस है आईआईटी खड़गपुर, सबसे बड़ा आईआईटी है। पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट है वहाँ पे, 30 40 50 डिपार्टमेंट सेंटर सब मिला के 15,000 स्टूडेंट हैं अभी, 800 फैकल्टी, और पता नहीं कितने हजार एकड़ का कैंपस है। तो बहुत सुंदर है, मतलब जैसे बैंगलोर में लाल बाग है वैसे लाल बाग के अंदर घूमने के जैसे आईआईटी के कैंपस में घूमना। तो हम लोग ये 4 दिन के लिए अभी गए थे बस, आज ही लौटे वहां से। जब भी गया हूँ इसके बीच में दोस्तों के साथ गया हूँ, तो ये जगह मेरे मन में कम से कम दोस्तों के साथ जुड़ी हुई है, बातें सब जो वहाँ की बातें हैं। तो इस बार शायद पहली बार ये आईआईटी के दोस्तों के बिना गया था। मतलब इस बार पत्नी, मैं और हमारे फादर इन लॉ 3 लोग मिलकर गए थे। लोग बहुत बढ़ गए, हमारे टाइम पे 300 लोगों को लिया जाता था, इस बार अभी पता नहीं 2000 पता नहीं कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं बीटेक।
और ये सारे बच्चे एक ही जगह जाते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ने के लिए। एक कुछ लेक्चर हॉल उन्होंने बड़ा बना दिया है, पता नहीं कितना बड़ा है वो। तो ये सुबह ये प्रोफेसर कह रहे थे कि जब वो अपने घर से आते हैं इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में जाने के लिए, बीच में जो सड़क है उसमें ये साइकिलों की बाढ़ आ रही होती है, मतलब सुबह। द मेटाफोर आई वाज थिंकिंग, मतलब मेरे मन में जो दिमाग में एक बड़ा आइडिया जो रह गया ये, कि ये हजारों बच्चे साइकिलों में जा रहे हैं, सबका मुंह नीचे को झुका हुआ है, या कुछ लोग तो हाथ में मोबाइल फोन लेके भी चल रहे हैं, मतलब साइकिल भी चला रहे हैं, मोबाइल फोन भी देख रहे हैं, और चारों तरफ सुंदरता है, पेड़, कोई उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, और ये बिल्डिंगों में जा रहे हैं, अपने लैब्स में जा रहे हैं। तो एक मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। कुछ लगता है कि जो जिस भी मकसद से बना था ये, जहाँ पे भी बात जा रही थी, लगता है कहीं और चली गई है। और ये एक्चुअली आईआईटी का 72nd फाउंडेशन डे था आईआईटी खड़गपुर का। उसका एक फंक्शन हुआ जिसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अभी शायद प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर हैं वो आए थे, चीफ गेस्ट थे वो। तो बात वहां पर भी बात यही हो रही थी कि हम इसको और और बड़ा कैसे बनाएं इसको, मतलब कि और ज्यादा क्या कर सकते हैं इसमें। मेडिकल स्कूल आ गया, लॉ स्कूल है, आपका मैनेजमेंट स्कूल है, मतलब ये एक कुछ स्कूल ऑफ हैप्पीनेस करके है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे कुछ वो चल रहा है काम। इनका मकसद भी यही है कि कह रहे हैं कि इसको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में लाना चाहते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 में। तो उसके लिए जो भी मतलब करना है वो सब चल रहा है इधर। तो मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है इधर, कि एक तरफ तो ये बड़ा कैंपस सुंदर, बहुत सारा पैसा है, वो दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन इसमें से क्या निकलेगा मुझे पता नहीं। आई frankly felt a little depressed with this whole experience, you know, कि ये और देखिए उसमें बड़ी बात ये है कि आईआईटी खड़गपुर का जो मेन बिल्डिंग है उसके नीचे लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। अब ये कौन सा नेशन है, और ये सर्विस टू द नेशन है या सर्विस टू सेल्फ है, ये पता नहीं। मतलब कि ये whether we are only fanning greed in this whole thing, I think we need some fundamental rethink on this. Let me interrupt you and ask you two questions. One is that आपने कहा कि साइकिल में जा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और उनको आसपास इतना प्रकृति सुंदर है, कोई होश ही नहीं है। तो मेरा प्रश्न है कि जब, क्योंकि मैं भी निकला हूँ 76 में, आपसे थोड़ा 12 साल पहले, आप 88 में निकले, क्या उस समय हम लोग को होश होता था? एक बात, हम लोग जब हम लोग साइकिल में नहीं चलते थे, जैसे आपने कहा पैदल चलते थे, वो सही बात है, लेकिन पैदल चलने का फायदा एक अपने आप हो जाता है कि जो साइकिल में चलता है और वो पैदल चले, या जो गाड़ी में चले वो साइकिल पे चले या पैदल चले, तो अपने आप उसकी नजर जो होती है ना, वो बदल जाती है। ये तो अपने आप ही होता है, उसमें उस व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता। पैदल चलने वाला आदमी को बाय फोर्स वो कुछ ज्यादा दिखेगा, ज्यादा देखेगा, ज्यादा बात करेगा, साइकिल वाला नहीं कर पाएगा, वो तो अपने में मस्त है। परंतु क्या आप मैं ये जानना चाहता हूं कि इफ यू गेट इनटू द साइकी ऑफ दैट स्टूडेंट, तो ये जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, इनका साइकोलॉजिकल मेकअप, इनकी दृष्टि और उस समय के बच्चों की दृष्टि में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया? एक बात। दूसरा बात कि ये जो गड़बड़ है, जिसको आप गड़बड़ कह रहे हैं, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करिए। ग्रीड वाली बात एक समझ में आई कि सर्विस टू द नेशन नहीं होके सर्विस टू द सेल्फ, ये, बट आई थिंक इवन इन माय टाइम व्हिच वाज लॉन्ग लॉन्ग बैक, ऑल माय फ्रेंड्स, जो हम लोगों की बात होती थी, वो एक उसमें से जो मुझे याद है, मतलब एक एक चीज याद नहीं है, और मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय का एम्बिशन यही होता था कि यहाँ से निकल कर अमेरिका कैसे जाएं, और अमेरिका जाने के पीछे भी मोस्टली या तो एमटेक करने कुछ लोग जाते थे, ज्यादातर लोग एमबीए करने के लिए। और फिर दूसरा होता था कि ये जो बड़ी कंपनियां होती थी, जैसे उस समय यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, रैकेट एंड कोलमैन, इसमें कैसे हमको मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी मिल जाए, जो उस समय 3-4-5 हजार रुपए की महीने की नौकरी होती थी, और उसमें आपको एक ट्रेनिंग का एक 1.5 साल 2 साल का पीरियड होता था, उसके बाद आपको एक मैनेजरियल पोस्ट मिल जाती थी। सो दिस यूज्ड टू बी द एम्बिशन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स इन आईआईटी। आई मीन, ऑफ कोर्स आई एम जनरलाइजिंग। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस समय भी ऐसा था,
I mean, there was hardly, yeah, of course there were people, because the whole group of PPST, patriotic people, science and oriented science and technology, ये जो धर्मपाल जी के इंस्पिरेशन से ये जो ग्रुप बना था, उसमें 99% लोग IIT के ही थे. तो ऐसे लोग भी थे, ये मैं नहीं डिनाई करता हूँ. परंतु जो larger majority थी, they were very, very self-centered. They wanted to make money. They wanted to climb the corporate ladder. It's this kind of a thing. So what is the difference now and then? एक पहली बात तो जो आपने जो कहा कि हम लोग क्या हम देखते थे चारों तरफ प्रकृति में, पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं. अगर सोचा जाए तो ज्यादा उसमें फर्क नहीं था. हम भी किसी और चीजों में फंसे हुए थे. लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग और यहाँ पे जो थे, यहाँ पे 3-4 दिन, अभी ज्यादा बच्चों से बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं बच्चे. हमारे टाइम पे बहुत अनफोकस्ड थे. हमें कुछ अगर प्रकृति को नहीं देख रहे तो और किसी चीज को भी नहीं देख रहे थे. यहाँ पे तो ये बच्चे कुछ लगता है कि किसी दिशा में बढ़ रहे हैं, वो बहुत क्लियर है. हम तो मतलब वी वर जस्ट टम्बलिंग अलोंग. किसी तरीके से IIM का भी एग्जाम देके चले गए, उसके बाद थोड़ा और समझ में आता था, फिर चले आते थे. तो ग्रीड वाला मे बी इट्स सेम ओनली. आई थिंक एट एन इंडिविजुअल लेवल इट इज सेम, बट देयर इज मोर डायरेक्शन टू इट टुडे फॉर इन द चिल्ड्रंस केस. ऐसा लगता है अभी. मतलब दिस में भी ओवर जनरलाइजेशन, बट जितना मैंने बात किया मुझे लगा कि ये बच्चे थोड़ा, क्योंकि शायद ये लोग और बहुत तैयारी करके आते हैं ना इसके अंदर. शुरू मतलब हमारे टाइम पे तो आराम से आते थे, इतना मुश्किल नहीं था. ये बच्चे तो बहुत मेहनत करके बहुत टाइम से सोच के आ रहे हैं, और इनके पीछे बहुत, मेरे ख्याल से जो लोगों के एक्सपेक्टेशन है इनके पेरेंट्स के, या पूरा इनका जो इनके फैमिली का, वो बहुत ज्यादा होता होगा. हमारे टाइम पे तो हम गलती से निकलते थे ना बहुत सारे लोग. मतलब कि हमारी फैमिली खुद वो चौंक जाती थी, अच्छा तुम्हारा IIT में हो गया, तो ये उनको भी पता नहीं रहता था. आजकल तो मुझे लगता नहीं ऐसा है. तो एक तो ये बच्चे शायद फोकस्ड हैं ज्यादा, उनका क्लियरली किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको पता है. तो मुझे लगता है ये फर्क है. बाकी तो ग्रीड वाली बात तो सेम ही है मेरे ख्याल से. मेरा इशारा दूसरी तरफ था कि अगर ये ऐसे है तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी फोस्टरिंग ग्रीड ना. इतने साल बाद, 72 ईयर्स के बाद, तो किसी को समझ में आनी चाहिए बात कि इससे हो नहीं रहा कुछ. कि अगर ये बहुत सारे लोग हिंदुस्तान लीवर में टॉप में जाके बहुत पैसा कमा के वापस पैसा देके यहाँ पे IIT को और अच्छा करेंगे, उससे देश का कुछ फायदा नहीं होने वाला. ये बात अभी तक किसी को क्लियर नहीं हुई है आफ्टर 72 ईयर्स. ये दैट इज व्हाट आई वाज पॉइंटिंग टू. इंडिविजुअल ग्रीड विल बी लाइक दैट. I don't know. I'm just doing some loud thinking, but मुझे ये लगता है कि आजकल nationalism, for some people who are very considered to be very progressive, intellectuals, liberals, ये इस तबके में nationalism एक गड़बड़ शब्द हो गया है. I mean, आप अगर ये राष्ट्रवाद, जो से हिंदुस्तान में उसका नाम राष्ट्रवाद एक गड़बड़ शब्द हो गया. और राष्ट्रवाद का पूरा जैसे आपने पूरी उसकी मिल्कियत, ओनरशिप बीजेपी को दे दी है. कि कोई राष्ट्रीयता की बात करेगा तो वो बीजेपी का हो गया, जैसे कोई हिंदू धर्म की बात करेगा तो वो बीजेपी का हो गया. तो हम बेचारों लोगों के बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हम कुछ अलग बात कर सकते हैं क्या? हम क्या हिंदू धर्म की बात कर सकते हैं? हम क्या राष्ट्रीयता की बात कर सकते हैं? और हम नहीं है भाई बीजेपी. आप फोर्स करेंगे तो शायद हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं है. परंतु मेरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रोग्रेसिव, इंग्लिश स्पीकिंग, very liberal, very, they think that they read New York Times, they need BBC, they read Guardian. This, you understand what I'm saying? I mean, in very loose terms, the Lutein gang, okay? In this ecosystem, Rashtravad, nationalism has become a dirty word. So this is stopping us, I think, somewhere to address that issue that you have raised, which is very important. Service to the nation. Now they will say, no, service to the nation is different from, Rashtravad and all that. Ye sab fine distinctions aap karte rahiye. This is all intellectual bakwas. But what it boils down to, वो कहाँ से आएगा? राष्ट्रवाद आएगा कहाँ से? सर्विस टू द नेशन आएगा कहाँ से? If you don't have a feeling of, that India is your country and you have some, आपको feeling है उसको लेकर के.
ये कहाँ से आएगा? इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे। और अगर कोई करता है तो ये लोग चिल्लाने बैठ जाते हैं कि ये गड़बड़ है, वंदे मातरम बोलना गड़बड़ है, राष्ट्रगान गाना गड़बड़ है। कल एक क्रिश्चियन स्कूल में मैंने पढ़ा है कि वहां की प्रिंसिपल बोलती है कि हम तो नेशनल फ्लैग को सैल्यूट नहीं करेंगे। हमें, it's not an Islamic school, it's a Christian school, which principal is saying. This was in the news yesterday. Now, so, where will this feeling of that I belong to this country, service to the country, ये आएगा कहाँ से? What is the way out? I mean, I don't think you can give me a one answer कि मैंने बोला और आप answer दे देंगे. But can we think about it? That what can an institution like IIT Kharagpur or IIT Delhi or Madras or Bombay or Kanpur, what can they do, or what can any institution do to promote this feeling of that I must serve my country? ये आएगा कहाँ से? कैसे होगा? नहीं, मुझे लगा कि जैसे जिन लोगों ने स्पीच दिया ड्यूरिंग दिस फाउंडेशन डे, एवरीबडी इज थिंकिंग दे आर डूइंग सर्विस टू द नेशन ओनली. इनके मन में बात यही है कि वो यही है सेवा, देश की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे गिना पाते हैं कि इतने चीजें ये हुआ है यहाँ पे, इस इंस्टीट्यूट ने ये सब किया है, कोविड के लिए कुछ निकाला है, जो एक लिस्ट है एक बड़ा सा. तो और इनके इसमें ये है कि देश की सेवा इसी तरीके से की जाती है, यही है तरीका देश की सेवा करने का. लेकिन ये देश क्या है उसको ठीक से डिफाइन नहीं किया. व्हाट इज दिस नेशन दैट दे आर सर्विंग, that is not very well defined. And the idea is that if you continue to do sort of high technology, and if you continue to have an institute that is one of the top 10 institutes in the world, it will by default do something good for the nation. मुझे लगता है इस तरह कुछ सोच है, कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इसमें. तो मतलब that is what leads to so much depression. इतना सब मेहनत हो रहा है यहाँ पे, it's such a इतना सब कुछ है यहाँ पे already, but nothing seems to be coming out of it, So, no, that was अगर आप इस तरह जैसे आज सोच रहे हो, आप 88 में भी सोचते तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचते क्या? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ फर्क पड़ा है. एक तो 88 में तो मुझे लगता नहीं है, 88 में मुझे इतना ही क्लियर था कि जो भी चल रहा है उसमें जाना नहीं है, उसमें मतलब उसका विकल्प क्या है वो तो क्लियर नहीं था, बिल्कुल नहीं था. लेकिन ये क्लियर था कि ये जो सब चल रहा है ये सब ठीक नहीं है. So I have always resisted getting into this whole corporate thing or this job thing, and I've been fortunate to have been out of that. But I knew that there was something wrong with that, So I don't know. I mean, I'm saying there's a lot of confusion in this whole thing, and maybe we can, Pawan or Harsh or somebody else can also add to this. Pawan, आप कुछ बोलिए. मैं थोड़ा just खुल गई बात, तो अब if somebody else can take over. हाँ, तो देखिए, हम 2003 से लेके 7 तक की अवधि में वहाँ IIT कानपुर में थे बीटेक में. और तो जैसा आप कह रहे हैं उस चीज को हमने भी वहाँ पे देखा. तो देखिए, व्यक्तिवादिता हमारे समय भी थी और जो है अभी भी है, और वो बढ़ रही है. अभी जो बच्चे हैं, या इनफैक्ट हमारे समय में भी, वो क्या सोचते थे, क्या सोच के IIT में आए थे, और IIT के समय 4 साल की जो अवधि होती है उस समय उनका क्या दृष्टिकोण था, और फिर उस दृष्टिकोण के तहत वो जो काम किया फिर आगे. तो उन सब का जो लब्बो-लुबाब है, निष्कर्ष यही है कि अभी वो क्या सोचते हैं कि एक तो कि IIT से पढ़ने के बाद बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और बहुत सारा पैसा मिलेगा. तो उसमें 3-4 कैटेगरी है. एक जो सबसे ब्राइट होते हैं उनको कुछ और वो बहुत सिंसियरली वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और उसके पश्चात वो PhD करने जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में अमेरिका आ जाते हैं. ऐसे एक वर्ग वो है. फिर वो यहाँ पे PhD करके और फिर प्रयास करते हैं कि अमेरिका के ही किसी यूनिवर्सिटी में उनको फैकल्टीशिप मिल जाए या किसी रिसर्च लैब में साइंटिस्ट हो जाए. दूसरा जो कैटेगरी है, जो कि उतने ब्राइट नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि IIT के बाद अभी उनको कुछ और करना पड़ेगा.
तो उसके लिए वो फिर IIM वगैरह में MBA करते हैं और फिर उसके बाद उनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी नौकरी मिलती है। एक वर्ग होता है जो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। अब देश के लिए क्या करें, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर IAS बन जाएंगे तो हम सिस्टम को बदल देंगे। क्या बदलेंगे और तो उसके कोई बहुत स्पष्टता नहीं होती है, पर फिर वो उसके बाद उसके तैयारी में लगते हैं और बहुत से लोग IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं। उसके बाद वाला जो एक वर्ग होता है जो वो जिनको ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं, वो देसी इंडस्ट्री वाले जॉब करता है, जैसे ONGC हो गया, IOCL हो गया, NTPC हो गई, पब्लिक PSU कंपनियां जिसको बोलते हैं। तो वो थोड़ा और मीडियोकर जैसा ही होता है। अब फिर उसके बाद तो इस तरह से फिर कुछ लोग एक्सेप्शनली जो है लोग होते हैं जिनको लगता है कि सब गड़बड़ है, जैसे आपने कहा ना अरुण जी कि भाई जो कुछ भी चल रहा था उसमें वो कोई भी आपको छुआ नहीं, लेकिन अब उसका विकल्प क्या है वो भी आपको नहीं पता है। तो फिर इस तरह के लोग जैसे अरविंद गुप्ता हुए या पवन जी हुए हमारे सामने बैठे हैं या आप हुए, तो अब इस तरह के लोग को लगता है कि भाई चलो कुछ शिक्षा में कुछ काम करें। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि उनको लगता है कि शिक्षा में कुछ काम किया जाए। शिक्षा में कुछ लोगों को लगता है कि विज्ञान का सरलीकरण कर दें। इन लोगों को हम देखते हैं तो इतने प्रतिभाशाली, निष्ठावान, मेहनती सब हैं, लेकिन एट द एंड वो जो भी मेहनत करे उससे निकल क्या रहा है। तो उनको लगता है कि भाई विज्ञान जो है वो फिजिक्स के नियम वो लोग बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, तो वो जो बच्चे जो अभी ठीक से नंबर नहीं ला पा रहे हैं, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। पर है सब उसी सर्किल के अंदर ही ये सारी चीजें। जैसे IIT कानपुर का हम बता सकते हैं कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हमेशा होते थे जो अध्यात्म में भी जाते थे। जैसे श्रीश यादव एक थे हमारे सीनियर, तो वो IIT कानपुर से BTech और फिर PhD करके रामकृष्ण मिशन ज्वाइन कर लिए थे। तो कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिनको लगता था हम ही को सत्य की खोज करनी है, विकल्प हम ही को ढूंढना है, तो वो फिर खोज में निकलते थे और इस तरह से भी होता था। तो ऐसा एक मिला जुला माहौल हमने देखा वहां पे, और आपके समय थोड़ा और ज्यादा होता होगा। पर अभी रिसेंटली हम भी IIT कैंपस गए थे 2 महीना पहले, और हमने भी देखा कि क्या बदलाव हुए हैं। और मैं अरुण जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि संख्या बहुत बढ़ गई, और जो बच्चे हैं वो अपने आप में इस कदर उलझे हुए हैं कि वो आसपास क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, या जैसा आपने कहा प्राकृतिक सौंदर्य भी कोई चीज होती है, उससे बिल्कुल भी उनको लेना देना नहीं है। तो उनकी दुनिया कहाँ सिमट गई है भाई। एक तो जो सोशल मीडिया है उसमें क्या चल रहा है, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। और उसमें भी अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई कि जैसे फेसबुक जो है वो अभी आउटडेटेड हो गया, वो बुढ़ों के चलाने की चीज हो गई है। अभी फेसबुक पे ज्यादातर बुढ़े उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें पोस्ट कुछ लिखना पड़ता है, उसमें भी तो एफर्ट लगता है ना थोड़ा, या फिर उस पर आप कमेंट करते हैं। तो अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं होता है, पोस्ट के नाम पे पिक्चर्स होते हैं, वीडियो होते हैं, तो 1-2 मिनट अपना देख लिया। फिर खैर अब उस पे आते हैं जो मेन जो मुद्दा है। तो देखिए सारा जो खेल यही है कि साहब हमको IIT से पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद एक सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी, फिर अपना खुद का एक घर हो जाए, अमेरिका में हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो इंडिया में हो जाए, और फिर जो पैसे होंगे उससे हम घूमेंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे जाएंगे, मालदीव जाएंगे, मियामी जाएंगे। तो एक घूमने वाला भी एक मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, इंटरनेशनल घूमने जाते हैं लोग। दिल्ली से जो है अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह हफ्ता 10 दिन का टूर बनाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। और फिर इस तरह से जो है एक उम्र तक जिंदगी निकल जाती है, और उसके बाद कुछ बीमारियां लग जाती हैं, मर जाते हैं। तो अब इन सारा जो 60-70 साल का जो टाइम स्पैन है, उसमें कहाँ देश है, कहाँ समाज है। अब कौन सा नेशन की आप बात करते हैं। नेशन जैसा पवन जी ने कहा ना कि जो अभी जो नेशन की ज्यादातर लोग जो बात भी करते हैं,
वो भी मुझे लगता है कि एक फैशन या एक बुद्धि विलास जैसा है। और जो लिबरल्स हैं वो तो बियॉन्ड बॉर्डर्स की बात करते हैं साहब, कि अगर हम नेशन की बात करें तो मतलब हम पिछड़े हुए हैं ऐसा। तो एक्चुअली मैंने तो मुझे जो देखा, हाँ हर्ष बताइए। सॉरी, आपकी बात सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कहाँ दिखता आईआईटीज में चेंज आना। तो मुझे याद है, मतलब मैं आईआईटी में पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स आईआईटी में पढ़ाते थे। तो मुझे याद है कि 92 में जब ये लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, ये उस ज़माने की बात है कि आईआईटी दिल्ली में डायरेक्टर आए प्रोफेसर राजू, जो आईआईटी मद्रास में फैकल्टी थे और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर बने थे। और ये लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था उस टाइम। तो दो बड़े चेंजेस हुए उस टाइम आईआईटी दिल्ली में, शायद सभी आईआईटीज में हुए, मुझे आईआईटी दिल्ली का पता है। एक तो प्रोफेसर राजू ने कहा कि भाई टीचिंग अलोन इज नॉट एनफ, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाने हैं। उससे पहले मुझे ध्यान है कि टीचिंग को बहुत वैल्यू दी जाती थी आईआईटी में, कि एक अच्छा टीचर होना है आपको, है ना। लिबरलाइजेशन के बाद ये हुआ कि भाई आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, और रिसर्च प्रोजेक्ट्स अच्छे वो हैं जो जिनमें पैसा आए, ताकि आईआईटी की अर्निंग रिसर्च प्रोजेक्ट से हो। तो एक तो टीचिंग से रिसर्च प्रोजेक्ट में शिफ्ट हुआ आईआईटी का ध्यान, और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो कि बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, 100 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। उससे हुआ ये मेरे ख्याल से कि टीचिंग डीवैल्यू हुई आईआईटी में। टीचिंग डीवैल्यू होने का मतलब है कि जो टीचर स्टूडेंट संबंध है वो बहुत ही लिमिटेड हुआ, है ना। एक तो स्टूडेंट्स के नंबर भी बहुत बढ़ गए, वो भी है, लेकिन टीचर का भी ध्यान टीचिंग पे ना रहकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा उलझा। दूसरा ये हुआ कि क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसा होना है, तो ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री से ही आने लगे। तो मेरे ख्याल से हुआ ये है कि जो रिसर्च हुई है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च हो गई है। जो थ्योरेटिकल रिसर्च है, जिसमें नए आइडियाज़ बनते हैं, फंडामेंटल आइडियाज़ पे काम होता है, उसने शायद बहुत सफ़र किया है। तो अभी आईआईटी के जो भी मैं सुनता हूँ फैकल्टी सर्कल में बातें, वो ये होती है कि भाई इससे एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है ना। खुद मेरी मदर भी इस बात से बहुत वो होती है कि भाई ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बताओ, है ना। अदरवाइज ये सब ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए अपने उसके लिए कर रहे हो आप। मेरे ख्याल से ये बड़ा चेंज हुआ है आईआईटी सिस्टम में 92-93 के बाद। टीचिंग को डीवैल्यू हो गई, और रिसर्च भी फंडामेंटल रिसर्च ना रह के एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च हो गई। दूसरा ये हुआ कि मुझे याद है आईआईटी दिल्ली में तुरंत फीस जो बढ़ा दी, 6 गुना फीस कर दी, क्योंकि ये था कि आईआईटी को अपने फंड्स खुद जनरेट करने हैं। और जब लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं गरीब परिवार से आते हैं, वो कहाँ से देंगे इतनी फीस, तो वो नहीं लोन मिलेगा, है ना, बैंक्स लोन देंगे, और आईआईटी के स्टूडेंट को लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट है वो लोन लेके पढ़ने लगा आईआईटी में। ये मैंने ट्रिपल आईटी में भी देखा है और आईआईटी में भी देखा है, जिससे एक ये चिंता रहती है कि भाई पास आउट होके तुरंत एक नौकरी लेनी है, क्योंकि वो लोन सर पे चढ़ा हुआ है। तो वो भी एक ऐड हुआ है, मैं समझता हूँ, आईआईटी सिस्टम्स में या यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में। तो टीचिंग को डीवैल्यू किया गया है, ये हो गई है, और रिसर्च भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गई है। कोई फंडामेंटल रिसर्च शायद अब कम हो गई है आईआईटी में। ये एक मुझे बड़ा चेंज दिखता है। पवन जी आप। नहीं, आई एम स्टिल स्टक विद दैट कि ये वो जो तुमने मुद्दा उठाया था, सर्विस टू द नेशन, मतलब एज अ स्लोगन तो ठीक है, बट व्हाट कैन बी डन, यू नो। एंड आई फाइंड दैट व्हाटएवर इट वाज, नॉट दैट हमारे टाइम में ये कोई बहुत हम लोग की चिंता का विषय हुआ करता था। मैं अपने जब पुरानी बात याद करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है। अपवाद होते थे, कुछ लोग होते थे, लेकिन वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से।
या फिर कोई ऐसा सर्कल मिल गया उनको आईआईटी के अंदर, क्योंकि सबके अपने अपने सर्कल हो जाते हैं हॉस्टल की वजह से, डिपार्टमेंट की वजह से। तो ऐसा कोई सर्कल मिल गया जिसमें इस तरह की बातें होती थी, तो उसको भी छू गई। ये होता है, आज भी होता होगा टू सम एक्सटेंट, आई सपोज। बहुत छोटा कम हो गया होगा, पर होता होगा। लेकिन व्हाट कैन बी डन एट अ सिस्टमिक लेवल, दैट इज माय कंसर्न। एंड I really don't know, I'm grappling with it. हमको कभी कभी लगता है कि जैसे बहुत सारे देशों में 2 साल का स्कूल के बाद कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग होती है, और उसमें और कुछ होता हो ना होता हो, लेकिन कम से कम एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक हेल्थ पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता होगा। क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ कि यंग लोगों का हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहा है। अगर है तो मसल बिल्डिंग पे होगा, बॉडी बिल्डिंग पे होगा, पर हेल्थ पे नहीं है। और अब थोड़ा फैशनेबल हो गया है कि वेगन बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। ये सब आईआईटी में भी घुसा होगा मेरे समझ में, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं जनरली जब देखता हूँ तो यंग लोगों की हेल्थ पे, देयर हेल्थ इज वेरी वेरी पुअर। एंड सो आई सपोज 2 साल का अगर कंपल्सरी सम काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग अगर हो स्कूल के बाद, तो मे बी these issues of health, of some kind of a feeling for the nation, some kind of a self discipline, ये कुछ inculcate हो सकता है, and that can be then tapped. But at the level of IIT as an institution or any other place as an institution, and I think it's easier in IIT if you ask me frankly, because हमको लगता है कि a place like Delhi University or place like Calcutta University, it is very very difficult to do these kind of things, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमैनिटीज के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ तो समस्या और भी गहरी है मेरे हिसाब से। दूसरी तरह की समस्या है, लेकिन ज्यादा गहरी समस्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। आईआईटीज में क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, वहीं बच्चे रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, एक बाउंड्री है, वो 400, 500, 1000 एकड़ के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, एक छोटी सी टाउनशिप है। तो वहां इस तरह की चीज शायद पॉसिबल है कि अगर वहां पे फोकस्ड वे में कुछ ऐसे कोर्सेज हों जिसमें आप सिस्टम्स और सोसाइटी की बात करें, और ये डेवलप किए जा सकते हैं। सिस्टम्स क्या होते हैं उसकी एक अच्छी सी समझ कि हम सिस्टम शब्द, मतलब आज 8वीं पास किया हुआ बच्चा भी इस शब्द को यूज करता है, सिस्टम, व्यवस्था। लेकिन मुझे लगता है बड़े बड़े लोगों को सिस्टम की समझ नहीं है एक बुनियादी तौर पे कि व्हाट इज अ सिस्टम। तो सिस्टम की समझ, हाउ सिस्टम इम्पैक्ट्स योर बिहेवियर एट एवरी step, and how it compels you to act in a certain way, and if you don't act in that way, then what are the challenges that you face, इसकी समझ नहीं है लोगों के पास। इसकी एक फीलिंग तो है, because everyone faces it every day, but उसकी समझ नहीं है। और ये जो सोसाइटी, जो समाज है, ये क्या होता है, ये इसकी भी कोई समझ नहीं है। हालांकि ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि बच्चे बच्चे को मालूम है, समाज, सोसाइटी और आजकल सिविल सोसाइटी। इसकी एक अच्छी समझ, और इसके साथ साथ व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले पवन ने की थी कि ये इंडिविजुअलिज्म क्या है। क्योंकि अगर आप इसको उसके साथ नहीं रखेंगे, समाज के साथ, तब तक दो आइसोलेटेड पॉकेट्स में चले जाएंगे और उसको उसका जुड़ाव नहीं होगा कि हाउ दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी, they are two different ways of looking at yourself, looking at the environment, looking at anything. तो अगर आप सामाजिक दृष्टि रखते हैं तो एक तरह से होगा कामकाज, व्यवहार, और अगर आप व्यक्तिवादी दृष्टि रखते हैं तो एक तरह से कामकाज और व्यवहार होगा। आपका रिलेशनशिप with other people, with society, with environment, with market, with technology, everything changes अगर आपकी दृष्टि सामाजिक है कि आपकी दृष्टि इंडिविजुअलिस्टिक है। इसकी कम से कम हम समझ दे सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, और हम इसकी भी समझ दे सकते हैं कि ये जितनी भी
इंडिविजुअलिज्म है, या इसके साथ हर चीज की एक, क्या कहें, इस जो सही है, जो सत्य है, उसकी एक समझ। और इसमें उपदेश नहीं, मैं उपदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं नहीं दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग काइंड ऑफ, उस तरह नहीं। जो है उसका, उसको थ्रेड बेयर, उसको बताना। इवन इफ इट इज we find that, oh, if it is like this and what do we do, ये अगर ये भी कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम क्या करें। तो ये क्या करें, हो सकता है कि हमारे पास कोई आंसर नहीं हो उसको देने में अंडर द प्रेजेंट पैराडाइम इन विच वी आर लिविंग, बट स्टिल आई थिंक इट इज वर्थ आवर व्हाइल टू प्रेजेंट दिस थिंग टू द स्टूडेंट्स। और इसको बहुत बहुत आसानी से मुझे लगता है किया जा सकता है कि आप ये सोसाइटी और इंडिविजुअलिज्म और सिस्टम, इसकी समझ आप इसके 1-2-3 सेमेस्टर इसकी बात करें, एक कोर्स डेवलप करें, तो मुझे लगता है कि शायद उस दिशा में, जिस दिशा में जो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, कि ये इतना भयंकर रूप से इंडिविजुअलिज्म, इतने भयंकर रूप से ग्रीड, इतने भयंकर रूप से सेल्फ सेंटर्डनेस बढ़ रही है बच्चों में, और ब्राइट बच्चे हैं ये, इसका कुछ हम लोग एक प्रयास इस तरह से कर सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ कोर्स ही काफी नहीं है। जैसे बहुत सारी टीचिंग मैं मानता हूँ वो आउटसाइड द क्लासरूम एक इनफॉर्मल सेटअप में होती है टीचर स्टूडेंट के बीच में। हमारे यहाँ हर शाम को कोई ना कोई स्टूडेंट आया करता था हमारे पिताजी से बात करने के लिए, और वो बात फिर वो पॉलिटिक्स पे और सिस्टम पे और समाज पे और आध्यात्म, उसका कोई करिकुलम नहीं था, वो कुछ भी बात होती थी वो। यहाँ तक कि हमारे तो सुबह 5 बजे आया करते थे स्टूडेंट्स बात करने के लिए। मतलब कई बार मैं सो के उठा हूँ और मेरे पिताजी और उनके स्टूडेंट्स की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि है ना, अच्छे कोर्सेज का अगर फॉलो अप इनफॉर्मल उसमें भी होता है, वो भी ज़रूरी है। वरना हमने देखा है IIIT हैदराबाद में कुछ अच्छे कोर्सेज भी पढ़ाए हम लोगों ने, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ एग्ज़ाम दे के पास होने वाली बात तक ही वो सीमित रहा, है ना। IIIT हैदराबाद में शायद हमारा इकलौता ग्रुप ऐसा था जो कि नवज्योति सर के यहाँ मतलब दिन रात पड़ा रहता था, वहीं सो जाया करता था। कई बार कभी उनको उठा के सुबह ले जाया करता था, सर उठो क्लास है आपकी। तो वो आउटसाइड द क्लासरूम जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट टीचर के बीच में, शायद दैट हैज गॉन मिसिंग इन IITs because the students are very busy and even the teachers are very busy in various kind of things. तो वो जो थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल होना चाहिए, that has to be probably regained somehow. Teaching has to come back into focus, I think. वही, और जैसा आपने कहा ना, आपने अपने पिताजी का उदाहरण दिया। देखिए, वही कोर्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको पढ़ाने वाला कैसा व्यक्ति है, उसका क्या चरित्र है, उसका कोई व्यक्तित्व है कि नहीं है। तो वो जो सत्य जी के, मतलब आपके पिताजी के पास बच्चे रोज जाते थे और तरह तरह की जो है हर तरह के विषयों पे चर्चा होती थी, तो उसमें IIT का उतना रोल नहीं है, रोल है आपके पिताजी के चरित्र का। और ऐसा कुछ लोग IIT का रोल ये कानपुर, है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसमें ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके यहाँ IIT कानपुर में तो इतने अच्छे टीचर्स रहे, प्रोफेसर GD अग्रवाल रहे, प्रोफेसर PRK राव रहे। मैं समझता हूँ प्रोफेसर PRK राव, GD अग्रवाल ने तो पूरी जनरेशन तैयार करी है सोचने समझने वाले व्यक्तियों की, है ना। हाँ, पर अभी तो वैसे अभी अगर मैं सर्वे करूं कि जैसे IIT कानपुर का सर्वे करूं कि इस तरह के कितने लोग हैं प्रोफेसरों में, तो हमको नहीं लगता है कि उस कैलिबर का या उस तरह का अभी एक भी होगा। तो वो मतलब है, तो दोनों तरफ से डाउनफॉल हुआ है। जैसा आपने स्टूडेंट्स के बारे में बात की, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई है। नहीं, मतलब डाउनफॉल जो हुआ है, देखिए शिक्षक अच्छा होगा तो भाई बच्चे छात्र भी हो ही जाएंगे, ठीक है। तो जो गड़बड़ी है वो बच्चों में नहीं है, गड़बड़ी जो है वो प्रोफेसरों में है। उनके ऊपर काम करना चाहिए, या फिर कैसे उसको क्या किया जाए,
वो ठीक होगा तो फिर से वो माहौल बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो अभी वैसे ही आ रहे हैं। और इनफैक्ट इस पे भी एक रिसर्च करनी चाहिए कि जब आईआईटी जेईई का एग्जाम पास करके जो बच्चे आते हैं उस समय फ्रेश आईआईटी के अंदर, उस समय उनकी क्या मानसिकता होती है, क्या सोच होती है, कितना अनुशासन होता है उनके जीवन में, और जब वो पास आउट होके निकलते हैं उस समय उनकी क्या स्थिति गति होती है। अब बल्कि मैं ये भी दावे के देखना साथ कह चाहिए। सकता हूँ कि उसमें डाउनफॉल ही हुआ होगा। जितना अनुशासन वो आईआईटी में आने के पहले रहा होगा उसके जीवन में, 4 साल के बाद उसमें बहुत कम हो गया होगा। पैसे का बिल्कुल। लालच बिल्कुल नहीं पहले रहा होगा, वो अब पैसा का लालच भी आ होगा। तो आप इस पे एक सर्वे करना चाहिए ख्याल से। हाँ, और ये भी देखना चाहिए कि आईआईटी जेईई में जो सवाल पूछे जाते थे पहले और जो हम्म। अब पूछे जाते हैं, उसमें भी कोई फर्क है क्या? है ना? बहुत जैसे मेरे फर्क है ख्याल में साहब। पहले ओपन हाँ एंडेड सवाल पूछे जाते थे, हाँ हाँ। है ना? अब तो मल्टी वो क्या कहते हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और स्पीड आ फटाफट। गया, हाँ, स्पीड आ गया। उस समय क्या होता था कि सब्जेक्टिव सवाल होते थे और 2-3 घंटे का एग्जाम होता था, और आपको सोचना पड़ता था। नए सवाल होते थे, धीरे धीरे करके आप 2-3 सवाल कर लेते थे, हो जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मेरे पिताजी कहा करते थे कि आईआईटी में 2-3 सवाल अगर हो गए तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उतना ही हो पाता है। हाँ, हम्म। अभी स्पीड चाहिए। अभी ये मैटर नहीं करता है कि क्योंकि सवालों की क्वालिटी कम हो गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवाल उतने समय में करने हैं, और इसकी ट्रेनिंग उनको जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि उसका जो फिल्टर है वो फिल्टर भी बदलना चाहिए आईआईटी में जाने का। मुझे लगता है कि एक गलत दिशा में जाना शुरू हुआ था शायद जब 1951 में जब आईआईटी खड़गपुर शुरू हुआ था, तब से लेके एक शायद एक मतलब थोड़ा सा होता है ना कि रास्ते बदल जाते हैं, तो ये थोड़ा डाइवर्ट हुआ और उसी गलत रास्ते पर आगे बढ़ के इतना आगे निकल गए कि हमको अब वापस जाना मुश्किल हो जाएगा शायद, या कुछ ये समझना कि कुछ और। व्हाई डू यू से कि ये खाली आईआईटी के साथ थोड़ी ना है, ये तो हर इंस्टीट्यूशन के साथ है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, हम तो चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि मैं जिस देख के आया हूँ अभी, और मुझे लगता है कि या, या, इसमें देखिए, इसमें पोटेंशियल था ना पवन जी, मतलब इतना सब कुछ इसके पीछे, मतलब देयर इज सो मच इन्वेस्टमेंट गोइंग इनटू ऑल दिस no, but पीपल। you're right. But you see, where did the inspiration for IITs came? It came from the West. Right. Whether all the 5 IITs are, वो खड़गपुर शायद यूनेस्को का है, कानपुर अमेरिकन है, दिल्ली आईआईटी ब्रिटिश है, वो जर्मन है मद्रास वाला, और वो रशियन। तो ये पूरा का पूरा मॉडल तो उसी पे था कि वी हैव एक्सेप्टेड कि डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमको एक ही रास्ते पे चलना है, और उस रास्ते पे चलने के लिए पढ़ाई भी फिर उसी से अलाइंड होनी चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं भी उसी से अलाइंड होनी चाहिए, हमारी सब कुछ उसी से अलाइंड होना चाहिए। तो ये तो बहुत बुनियादी मामला है कि आप पैराडाइम की बात आ जाएगी अल्टीमेटली, कि विच पैराडाइम यू हैव टू चेंज द पैराडाइम, नॉट जस्ट द सिस्टम, एंड यू कांट चेंज द सिस्टम बियॉन्ड द पॉइंट इफ द पैराडाइम रिमेन्स द सेम। ये पैराडाइम हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वही पैराडाइम है, वेस्टर्न ऑर्बिट वाली बात जो हम लोग करते हैं उससे ये बात मिलती है। ये IITs आर मेकिंग श्योर दैट यू स्टे इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। Ultimately it comes to that. IITs are making sure that you stay in the western orbit. क्योंकि देखिए, आप वहाँ के बच्चे जो प्रोड्यूस करते हैं उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती है अमेरिका में जाकर के, हिंदुस्तान में भी अमेरिका में भी। वो लोग गूगल के चेयरमैन बन जाते हैं, CEO बन जाते हैं, इसके बन जाते हैं, उसके बन जाते हैं। वो उनका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस भारत में होता है। तुम एक देखो मजे की बात, रोज यहाँ पे अडानी अंबानी को गाली मिलती है रोज। ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि वो अच्छे आदमी होंगे, हम ये नहीं बोल रहे। हम जब जवान थे तो रोज टाटा बिरला को गाली पड़ती थी। आज टाटा बिरला बैकग्राउंड में चले गए, अब अडानी अंबानी। ठीक है, पर जब यहाँ पे ये आता है, तुम्हारा पचौरी आता है, या ये ट्विटर वाला आता है, या माइक्रोसॉफ्ट वाला आता है, ये जब आते हैं जो इंडियन वहां पे जो ये काम कर, तो उनको मालाएं पहना दी जाती है, उनको उनका इतना महिमा मंडन किया जाता है।
तो हाउ, क्या वो दूध के धुले हुए हैं और ये पूरे राक्षस हैं, ये अंबानी अडानी टाइप के लोग? और वो ठीक है, वहां के कैपिटलिस्ट ठीक, यहां से वहां चला गया वो कैपिटलिस्ट ठीक हो गया, और यहाँ जो कैपिटलिस्ट है वो राक्षस है। ये जो बात हो गई है कि हम मतलब बिल्कुल भी हर किसी भी चीज को ढंग से देखना ही नहीं चाहते हैं। हम बोल रहे ठीक है आप इनको गाली देते, तो उनको क्यों इतना महिमा मंडित करते हैं? और ये चीज, ये कहीं ना कहीं एक तो हमारे कॉम्प्लेक्स से भी जुड़ा हुआ है, और दूसरी ये है कि जो पैराडाइम हमने स्वीकार किया है उसमें ये फिट होता है। अब ये जो यहाँ पे गाली देने का जो रिवाज है वो तो हमारे पुराने पास्ट में हमने कभी सोशलिज्म को नेहरूवियन सोशलिज्म उसकी हम सब संतान है, उसके आज भी हम लोग उससे प्रताड़ित हैं, इसलिए वो बैकलॉग चला जा रहा है। अब उसमें क्या हो गया, आज का लिबरल दुनिया का जो हीरो है वो तो अमेरिका है ना, वो तो रूस नहीं है, वो तो चीन नहीं है, वो तो अमेरिका है। तो मजे की बात है कि अमेरिकन कैपिटलिस्ट और लिबरलिज्म का हीरो भी अमेरिका। तो जो रेडिकल बातें आती हैं वो भी अमेरिका से ही आएंगी, कैपिटलिज्म भी अमेरिका से ही आएगा, मतलब हर चीज में अमेरिका ही हो गया। और इस रास्ते को हमने 47 के बाद स्वीकार कर लिया। इट वाज नॉट अ डायरेक्ट एंट्री, वी केम वाया सोशलिज्म। तो वो सोने में और भी सुहागा हो गया। तो आपको, मुझे लगता है हम लोगों को अगर इस चीज को ठीक से समझना है तो हमको हमारे पास्ट को ठीक से समझना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन ऑफ, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द चॉइस दैट वी मेड इन 47। उसका कॉन्सिक्वेंस है ये सारी की सारी चीजें जिसका हम अभी रोना रो रहे हैं। और उसको बदलने के लिए I think that it requires a major upheaval. And well, probably in the next 10 years something will happen, not because of our doing, but because of certain other things which will happen. But it is not something which is, but ये deterioration लगातार होते रहा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरे जमाने में चीजें ठीक थी और आज बहुत गड़बड़ हो गई है। ये उतनी ही गड़बड़ हुई है जितनी और जगह हुई है, पर हम भी उतने ही उसमें लिप्त थे क्योंकि उसके हमारे पास और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए हम जहां तक लिप्त हो सकते थे हम लोग उस समय उतना लिप्त थे। आज ये बच्चा जितना लिप्त हो सकता है ये उतना लिप्त है। रास्ता वो सेम है, रास्ते में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। इट्स द सेम पैराडाइम। Greed and self-centeredness and individualism is on the rise, and even, I'm sorry, but some of the names were very heroes of our times, good teachers, so-called, and I'm not talking of Satyaji because he was a different kind of a person. Why I don't take his name is because he was a spiritualist. He when we say he was a good teacher, he was a good teacher because he had that strong element of spirituality in him. Adhyatma ki baat thi, and so was with G.D. Agarwal. But there are many other people who may be good teachers, but if they don't have that element, then where that the student that they inspire, where he will go, we don't know. I mean, he can become a CEO of Microsoft. Yes, possible. But so what? Nation building की बात नहीं हो, या समाज बिल्डिंग की बात नहीं। एक सत्याजी से जो बच्चा को उन्होंने छू लिया, वो हो सकता है कि समाज की तरफ मुड़ जाए या नेशन की तरफ मुड़ जाए। लेकिन एक अच्छा टीचर जिसमें ये आध्यात्मिक पुट नहीं है, वो इंस्पायर तो कर लेगा बच्चे को, पर वो बच्चा इंस्पायर होके क्या करेगा, आई हैव माय डाउट्स।